चलिए, टेस्ट बोला गया था कभी भी हो सकता है। आप बोले थे मंगलवार से लेकर मंगलवार से लेकर सोमवार तक टाइम लास्ट था। कल लास्ट टाइमिंग था। टेस्ट लिया जाए? नहीं सर। का है? अच्छा नहीं, आज छोड़ के तो जहना ले लिया। छोड़ दिया जाए? सर कौन कौन छोड़ने के पक्ष में हाथ खड़ा कीजिए। प्रिपेयर नहीं किए सर। छोड़ने के पक्ष में कौन कौन है? टेस्ट देने वोटिंग करवाने तब ये ना पता चलेगा। अगर ये छोड़ देता है, हमारा तबीयत भी ठीक नहीं है, पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा रहे थे? गुजरात। गुजरात हो गया था? गुजरात कहाँ तक हुआ था? चलिए, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में? गुजरात। बताइए, ये वाला एरिया बताए थे हम, कौन सा राज्य है ये? गुजरात। गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ये वाला रोल ऑफ रोल ऑन किसने लागू किया? रोल ऑफ रोल ऑन किसने लागू किया? गुजरात किया। यहाँ का लोकसभा सीट कितना है, कौन बताएंगे? 26/11/182। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। जो नहीं लिखे लिखते चलिएगा जी, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन बताएंगे? यहाँ का जो गवर्नर तो हो गया आचार्य देवव्रत। और बताइए, यहाँ का जो इस राज्य का स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1 मई 1960। 1 मई 1960। कौन बताएंगे? 4/3/68। हिमाचल प्रदेश है। 10/5/90 हरियाणा। क्या है? 10/5 हरियाणा। आपसे पूछेगा 5/3/70। 5/3/70 उत्तराखंड। 13/7/117 किसका है? पंजाब। अभी तक कितना राज्य पढ़ा चुके हैं? हो गया? हरियाणा हो गया। हाँ, आइए 25/10/200। 25/10/200। अशोक क्या है? अशोक गहलोत। क्या है मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र। पंजाब के भगवत सिंह मान। कम से कम मुख्यमंत्री याद रखिएगा, राज्यपाल तो आगे पीछे हो जाएगा। उत्तराखंड का इसका है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह। हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ का मुख्यमंत्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश। हाँ, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह। रोहतांग, बड़ा लाचा और शिव किला दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड में। धर्मानीति माना कहाँ होगा? उत्तराखंड में। हाँ, याद रखिएगा, धर्मानीति माना। धर्मानीति माना धौली गंगा विष्णु गंगा। कौन प्रयाग? कौन नदी मिली? कौन प्रयाग? उसके बाद कौन प्रयाग? मंदाकिनी तो नंदाकिनी तो अलखनंदा भागीरथी तो गंगा नी देव। अरे गंगा बोली चाहे देव प्रयाग बोलिए। चलिए, हम बताए थे ये दोनों ये कौन सा खाड़ी यहाँ पर है? खंभात की खाड़ी की बंगाल की खाड़ी? खंभात की खाड़ी हाईलाइटेड कर दिए थे। और यहाँ पर कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। सरसोता। और अरे ठीक है, मौका दीजिए। सरसोता खोजिए, कहाँ है सरसोता या सरक्रिक? सरसोता सरक्रिक मिला? सरसोता सरक्रिक मिल गया? एकदम जाइएगा, एकदम लास्ट पॉइंट एकदम नहीं, बिंदु का नाम है। क्या है? चलिए, अब यहाँ पर बताए थे अहमदाबाद। खोजिए, अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद गांधीनगर के उसके ऊपर देखिएगा तो मिलेगा आपका बाढ़नगर। क्या था? बाढ़नगर मिला। बाढ़नगर। बाढ़नगर किसका संसदीय क्षेत्र है? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। मोदी जी का जन्म हुआ था वाडनगर में। मिला वाडनगर। तो वहाँ पर आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए, वाडनगर किसके लिए प्रसिद्ध है?
वाट और किसके लिए? नरेंद्र मोदी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके ऊपर मिलिए क्या मिलेगा? ओझा। क्या बताता है? ओझा। ओझा ना है, ओझा में क्या है? पत्नी का नाम यशोदा बेन। क्या रखिएगा? यशोदा बेन। यशोदा बेन। यशोधरा किनका पत्नी? यशोदा। अरे यशोदा अलग है, यशोधरा अलग है, यशोदा बेन अलग है। देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध जो किनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? हाँ, कपिल, ये बोध गया हुआ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। हमारी महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के केवें तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर। इतना पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था? यशोदा। और नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम यशोदा बेन। किसका बेन? यशोदा बेन। याद रखिएगा, यशोदा बेन। यशोदा बेन। उसके बाद महात्मा गांधी का पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कौन गांधी? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। और इनका माता का नाम क्या था? माता का नाम पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई। माता का नाम पुतली बाई। चलिए, अहमदाबाद किस नदी किनारे है? साबरमती नदी किनारे। कौन सा शहर? अहमदाबाद। यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको खेड़ा। मिला खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर है? कहाँ खेड़ा है? खेड़ा कहाँ है बाबू? खेड़ा कहाँ है? खेड़ा मिलिएगा। खेड़ा में कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा में, अरे चंपारण से तो 17 हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पर जो बहुत सारे महात्मा गांधी 1918। खेड़ा सत्याग्रह मिल गया। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? जब महात्मा गांधी भारत आए थे 9 जनवरी 1915। उनकी याद में मनाते हैं क्या? प्रवासी दिवस। देखिए, महात्मा गांधी का कहानी पढ़िएगा ना, महात्मा गांधी का जन्म कुंडली, तो अगर देखिएगा ना, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ये जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, क्या रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 में। 20 साल की उम्र में गए पढ़ने के लिए ब्रिटेन। कितने साल की? 20 साल। कौन सी पढ़ाई? वकालत, जिसे कहते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई। तो 1889 में गए। और ये ब्रिटेन, ये भारत से कहाँ गए पहले? भारत से पहले गए ब्रिटेन पढ़ने के लिए 20 साल में। 3 साल पढ़ने के बाद 1892 में कहाँ गए? भारत। कहीं आप बैरिस्टर की पढ़ाई जब पढ़िएगा तो अपना घर आइएगा 1892 में। फिर 1 साल के बाद 1893 में महात्मा गांधी कहाँ चल गए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका होता है दक्षिण अफ्रीका। इसका राजधानी प्रिटोरिया है। किम्बरले खान हीरे की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, अब 1893 में कहाँ चल गए? एक यहाँ पर उनको, हाँ, साउथ अफ्रीका। 1894 में उन्होंने एक स्थापना की, नाम सुनेंगे, नाटल कांग्रेस। पूछेगा नाटल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? कहाँ किया था? अफ्रीका। नहीं कि भारत मारिएगा। अब 1894 में कब गए? कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। अब ये देखिए, अब इनका भारत ध्यान टूटता है आने का 9 जनवरी 1915। पूछते हैं महात्मा गांधी भारत कब आए? कितना साल महात्मा गांधी रहे अफ्रीका? बताइए। 7 15 7 22, लगभग बताया जाता है 22 साल। कहेंगे कैसे मिलता है? तो 22 साल कहाँ बिता दिए? अब उनको भी गए थे इनका गुरु मिलने। सोचिए, अब यहाँ 22 साल कहाँ बिता दिए? कितना साल के वो थे? 22 20 3 साल पढ़ाई पढ़े। 45 साल में बूढ़ा होने के बाद कहाँ पहुँचते हैं महात्मा गांधी? उनको अब समझ में आता है कि हमारा देश गुलाम। अब जैसे ही 15 में आते हैं, पूछता है प्रवासी दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? यहाँ से फिर कहाँ है? और बहुत बड़ा केस जीत कर आए थे महात्मा गांधी। उनको जानते उपाधि दिया गया था। हाँ, कौन सरकार? अफ्रीका का सरकार। वहाँ भी अंग्रेज सरकार था।
इन्हें उपाधि दिया था कि आप कहीं भी आप, और वहाँ पर जो उनका ना रंग भेद जो था ना, रंग भेद नीति, कौन नीति, काला कानून। उनको एक जगह क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को किस स्टेशन से धक्का मार के उतार दिया था? याद रखिएगा, पीटर मारिसबर्ग नामक स्टेशन से महात्मा गांधी को धक्का मार के उतार दिया। तो पीटर मारिसबर्ग कहाँ है? अब जैसे ही महात्मा गांधी भारत आते हैं, और 1915 महात्मा गांधी भारत कब आए? 1900। अब 1916 में सीधे करते हैं, गुजरात के तो है थे, तुरंत करते हैं साबरमती आश्रम का स्थापना। पूछेगा साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किया गया? गुजरात में। किस नदी किनारे? साबरमती नदी के। उसके बाद 1916 के बाद 1917 आ जाते हैं बिहार के चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया? तिनकठिया पद्धति को समाप्त किए। इसी कहते हैं आपका तिनकठिया पद्धति या तिनकठिया। राजकुमार नामक शुक्ला बिहार बुलाया था। 16 में कौन सी क्रांति? साबरमती, चंपारण सत्याग्रह। अब 1917 के बाद 1918 खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ का जो मजदूर वगैरह था ना, उसको लिए गुजरात में आंदोलन किए पेमेंट को बढ़ाने के लिए। इसे मजदूर हड़ताल भी कहते हैं। भूख हड़ताल भी महात्मा गांधी 1918 में। 16, 17, 18 महात्मा गांधी भारत कब आए? कहाँ से? सोचिए 45 साल में गर्म उनका खून है कि ठंडा खून रहेगा? 45 साल में एकदम नॉर्मल, एकदम ठंडा, तो पूरे ठंडा हो गया था। चलिए, तो आपका जो है अभी आपका खून क्या है? गरम दल में कि नरम दल में? जितना भी मोबाइल अभी जितना भी जो आप लोग युवा हैं, किस दल में? गरम दल में। कौन दल में? गरम दल में। तो आपसे पूछेगा गरम दल में महात्मा गांधी आए कि नरम दल में? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये था गरम दल का। आप लोग किस में आएंगे? गरम दल में। अब अंकल जी जो आते हैं ठंडा दल में। ठंडा दल। कौन दल में? चलिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? मिला खेड़ा, वहाँ पर कर लीजिए हाईलाइटेड। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए? 1900। साबरमती आश्रम किस नदी किनारे है? साबरमती। साबरमती आश्रम भारत का सबसे प्रदूषित शहर नदी। एगो आप ये साबरमती नदी है, और कौन नदी? यमुना नदी। एगो लड़की थी आयशा नामक लड़की, क्या साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। आयशा नामक लड़की क्यों प्रसिद्ध हुई पता है? चलिए, कुछ क्या था जी? कौन से? हाँ, साबरमती आश्रम। देखिए, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। देखिए, महात्मा गांधी का ही गुजरात में। साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया गया? क्वेश्चन भी आता है जी। यही हमारे साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में किनका फोटो रहेगा? महात्मा गांधी का। अब आज भी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोग महात्मा गांधी को बहुत अच्छे से पूजा होता है, बहुत प्रतिमा बना गया, क्योंकि बहुत सा चीज। ये कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। खोजिए आप गुजरात का आनंद। देखिए, यहाँ पर मिला गुजरात का आनंद। गुजरात का आनंद मिला। गुजरात के आनंद में कौन सा अनुसंधान केंद्र? ए कहने है कल तो तुम बोला था मिल रहा टपाटप, और कहाँ गया? उसको कोई ना कोई बताएगा, हम इससे पूछो, बताएगा कहाँ है आनंद? आनंद कहाँ है? या हो गया कल तो मिल गया सर, मिल गया सर, 1 सेकंड मिल गया सर। आनंद कहाँ है? मोबाइल था। आनंद कहाँ है? आनंद आनंद कहाँ है? हो गया। अपना जब टाइम आता है ना, तो क्या अपना अपना मैप देखिएगा। आनंद मिल गया। दूध डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा के करनाल। मिल गया सर। दूध डेयरी विकास बोर्ड बोलेगा तो दूध डेयरी विकास बोर्ड गुजरात के आनंद। दूध अनुसंधान केंद्र, दूध में कौन सा प्रोटीन? दूध की शुद्धता। दूध अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल। हरियाणा के दूध का डेयरी विकास करना, दूध से मलाई बनाना है, मक्खन बनाना है। ये कौन कहाँ बनेगा? करनाल में कि आनंद में? आनंद में। मिला आनंद। अब खोजिए जूनागढ़ जल्दी से। जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ कहाँ है? या मिलने रहा जूनागढ़? जूनागढ़ कहाँ? जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ को किसकी सहायता से भारत में मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, रेफरेंडम, नन ऑफ दिस। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनता वहां का चाह रहे थे कि हमें, तो जूनागढ़ किसकी सपोर्ट से मिलाया गया? जनमत संग्रह की तरह से जूनागढ़ को मिला दिया गया।
खोजिए कांडला कहाँ है, जल्दी से खोजिए। कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला बंदरगाह कहाँ है? मिल गया। कांडला बंदरगाह किस राज्य में? गुजरात में। मिल गया। कब नहीं मिला? खोजिए उसको। गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। देखिए यहाँ पर होगा, इधर देखिए पहले। कांडला बंदरगाह यहाँ होगा कि यहाँ होगा? ऊपर ऊपर यहाँ वाला बनाया है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में? भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पूछेगा कांडला बंदरगाह कहाँ है? समुद्री सीमा लगाता है कि नहीं लगाता है गुजरात? समुद्री सिर्फ लगाता है कि स्थलीय लगाता है? कि दोनों लगाता है? समुद्री भी लगाता है और स्थलीय भी लगाता है। पूछेगा समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य की संख्या कितना? समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य की संख्या कितना? भारत का 9 राज्य है। पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। वह कौन सा राज्य है जो भूमि और जलीय सीमा दोनों लगाता है? एगो तो गुजरात हो गया, एगो पश्चिम बंगाल। ये दोनों है कि दोनों सीमा लगाता है, जल प्लस स्थल। पूछेगा जलीय और स्थलीय सीमा दोनों लगाने वाला राज्य इनमें से नहीं है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बताइए जलीय सीमा और स्थलीय सीमा लगाने वाला देश कौन होगा? देश को नहीं, भारत का पड़ोसी। पाकिस्तान है, स्थल भी और जल भी। एक तो होगा बांग्लादेश और एक होगा म्यांमार। 3 देश। गुजरात के उत्पादन में पहला राज्य कौन है? गुजरात के उत्पादन में पहला राज्य, सॉरी मूंगफली के उत्पादन में। गुजरात उत्पादन मूंगफली उत्पादन पहला स्थान कौन है? गुजरात। जूनागढ़ मिल गया, अहमदाबाद मिल गया। अब खोजिए आपको जो चीज खोजिए आपका कौन सा शहर जी? गांधीनगर। जो सिंपल है, बड़ा अक्षर में लिखल होगा। आपका आँख तो है ये है बड़ा बड़ा की है ना, दो आँख है। अरे का आँख आगो नहीं ला रहा, चश्मा लग 4 आँख हो जाएगा। तो ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम 4 आँख। कई आँख? मिल गया गांधीनगर। अब खोजिए आपको सबसे देखिए सबसे लास्ट मिलेगा आपका, देखिए सोमनाथ। मिल गया। सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? यहाँ पर हमला किया था 1025 में कौन? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद कैमा आक्रमण था? 16वीं आक्रमण। पूछेगा 16वीं आक्रमण भारत में कई बार आक्रमण किया? ये 17 बार। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी कब हमला किया? सोमनाथ मंदिर पूरी तरह सोना का था। पूछेगा सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? आपसे पूछेगा केदारनाथ किस राज्य में? उत्तराखंड। वैष्णो धाम जम्मू कश्मीर। तो सोमनाथ मिल गया। सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने किया था? लिख लीजिएगा सोमनाथ में, सोमनाथ मंदिर पर हमला मोहम्मद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में किया गया। हो गया। चलिए जूनागढ़ हो ही गया और आपका जो है सोमनाथ हो गया ना। अब देखिए आपको हम बताए थे यहाँ पर ही कि आपका जो है गुजरात हो गया, पोरबंदर हो गया। सरदार सरोवर बांध बता दिए थे। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में? किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। इससे कितने राज्य को लाभान्वित मिलता है? 4 राज्य। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ का सीमा सबसे अप्रोक्स आसपास मिलता जुलता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी किनारे। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? इसका ऊंचाई 182। स्टैचू ऑफ यूनिटी का हिंदी क्या होता है? एकता की प्रतिमा। पूछेगा एकता की प्रतिमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसकी ऊंचाई कौन बताएंगे? इसकी ऊंचाई कौन बताएंगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। पूछेगा आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा बनाया गया है? सरदार वल्लभ। जब इनके पास पहुंचेगा, इनका गोड़ पैर के पास पहुंचेगा ना, ये कितना बड़ा पैर है, इतना बड़ा आपका शरीर है हम लोग का ना, उतना बड़ा आपका इनका
चलिए आपका ये क्या बोलते हैं इतना भी नहीं आएगा, ठीक है आपका बहुत बड़ा। तो चलिए सरदार पटेल की सरदार पटेल का स्टैच्यू आपने लिख लिए हैं, कितना ऊंचाई है? 180 मीटर। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा पहले थी, वर्तमान में कौन? पूछेगा आपका जो है कि बुद्धा टेम्पल कहाँ था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ था? इंडिया में कहाँ? गुजरात। नरेंद्र मोदी जी का पत्नी का नाम? यशोदा। दूध अनुसंधान केंद्र? करनाल। दूध डेयरी विकास बोर्ड? जूनागढ़ हो गया। कांडला बंदरगाह? साबरमती नदी किनारे कौन सा शहर? अहमदाबाद का नया नाम? भाग्यनगर। अहमदाबाद का नया नाम? पूछेगा आपका जो है सूरत, मिला सूरत? सूरत किस नदी किनारे? ताप्ती मिला नदी। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि उकाई परियोजना, आज भी सेट में था, उकाई परियोजना, कौन परियोजना? उकाई परियोजना किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे। कौन नदी किनारे? लीजिएगा ये उकाई परियोजना, बहुत बार आता क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस नदी किनारे है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी किनारे है। सूरत में कौन सा अनुसंधान केंद्र, कौन बताएंगे? हाँ, हीरा अनुसंधान केंद्र। यहाँ का एक रोड है हमारा रिंग रोड, रोड का नाम है क्या रोड? हीरा वगैरह अगर देखिएगा ना, हीरा अनुसंधान केंद्र गुजरात, गुजरात बोलती है। हाँ, सूरत जगह का एग्जैक्ट बोलिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन लिख लिए। हीरा अनुसंधान केंद्र सूरत। सूरत किस नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। पूछेगा उकाई परियोजना, पूछेगा उकाई परियोजना ताप्ती नदी किनारे है। सूरत में कौन बताएंगे कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, उसकी अध्यक्षता कौन निभाएगा? सूरत में 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। कौन क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहले पूछेगा सूरत, हमारा हेडिंग क्या है? किस नदी? अरे लहंगा, वो तो लहंगा ठीक है, नहीं लहंगा लहंगा के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए? किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे है। ताप्ती नदी के बाद कौन सा परियोजना? उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। सूरत में कौन सा अनुसंधान केंद्र? हीरा अनुसंधान। हीरा अनुसंधान केंद्र। हीरा कभी आप लोग देखें कि नहीं देखें? मोबाइल देखिए, हकीकत में हीरा हीरा नहीं दिखता है। ज्यादा हर एक पीला चीज सोना नहीं होता है। अगर आपको हीरा देखना है ना, क्या देखना है? हीरा। तो हीरा को अगर असली देखना है तो कहाँ जाइए? एक बात और चीज, अगर आपको हीरा, अगर आप पति है और शादीशुदा मैरिड और वाइफ और क्या बोलते हैं हस्बैंड, अगर इसको चाहिए आपको हीरा का क्या क्या बोलते हैं उसको? हीरा का क्या क्या बनता है? अंगूठी भी बनता है और आप क्या बनता है? नौलखा। हाँ, नौलखा कैसे कहते हैं पता है? यहाँ की यहाँ सर पे नहीं रहता, गला पे रहता है। हाँ, गला, उसको गला सेट बोलते हैं। जैसी हार है तो गला में उसे क्या बोलते हैं? देखिए असली अगर हीरा का पता करना है ना, अगर टेस्ट भी करना, हकीकत बता रहे हैं, हीरा अगर देखना है ना तो चलिए कौन दुकान जाइए? ज्वेलरीज दुकान जाइए, उसे कहिए हमको सबसे महंगा वाला हीरा दिखाइए। क्या दिखाइए? सबसे महंगा वाला। अरे ये सब में तो मान लीजिए बहुत कम मिलेगा। असली मेन कहाँ आपका? हाँ, घूमना वगैरह का यहाँ का फेमस है रिंग रोड। कौन रोड? रिंग रोड। किसके लिए फेमस है? लहंगे के लिए इतना सोच रहा है। लहंगा जब पहनिएगा, लहंगा चलिए हो गया। सुकेश से लेके सबसे पहले सुकेश। हाँ, कुछ भी बोलिएगा ना, खास कर लहंगा लोग देखते हैं पहनता तो ये एकदम पूरा कहाँ तक, एकदम नीचे तक, या एकदम झाड़ू पड़ रहा है, क्लासो साफ हो जाएगा। 4 को पहनेगा यह साफ हो गया क्लास एकदम। एक तो संभल, अरे देखे ना शादी में देखेगा ना, हाँ पकड़ ऐसे पकड़ेगा, पकड़ेगा उसका, पकड़ कैसे चलेगा? बात बोले हमने क्लास में कहाँ मिलेगा? शादी का हुआ फंक्शन प्रोग्राम, अब पता है ना? हाँ, नहीं पता चलेगा। देखिए महिलाएं लोग का हाइट जो है ना, अगर मान लीजिए 4 फीट है,
5 फीट के नांगा रहा है। महिला का 4 फीट चप्पल लेके ना, इतना हील चप्पल लेके जब ये हदम इतना ऊंचा रहेगा ना, एकदम लड़का के बराबर हो जाएगा। लड़की लोग का बेइज्जती नहीं करते हैं हम, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए लड़का, ये भगवान का ये ठीक है, कभी भी लड़का का ऊंचाई लड़की का ऊंचाई बराबर नहीं होता। कभी नहीं हो सकता। कतनो कुछ रहेगा ना, गौर कीजिएगा ना। पहले नंबर देखिए, ये सब आपका अगर देखिए ना, अरे देखिए पढ़ने वाले होते हैं ना, तो अब बताइए इसका क्या हाइट होगा। आप क्या बोलते हैं ना, आप हाइट का बात कर रहे हैं, हाइट बोली मारिए ना। इसका देखिए यहाँ पर क्या आइए, आरती डोगरा मिलिए, आरती डोगरा मिलिए, आरती डोगरा देखिए ना, 3 फीट का महिला है। सोचिए आइए से, सोचिए आइए से आरती डोगरा। हाइट का हाइट पर छोड़िए ना, हाइट पर मत जाइए, हाइट पर मत सोचिए। आइए से आरती डोगरा कई फीट का है, मुश्किल से 4 फीट का है, 4 फीट का भी नहीं इसका हाइट है। सोच रहे हैं कितना है। अगर देखेगा ना आरती डोगरा, सोच रहे इसका उपाधि, सोच रहे तो पढ़ने वाले कुछ नहीं है, हाइट बाइट में मत जाइए। अब खूब आपका ताड़ सन खजूर हो गया लंबा, कुछ काम नहीं करना है, कहना भी ना है हुआ तो क्या हुआ, ताड़ जैसा खजूर कुछ। मान लीजिए इसका क्या है, सोचिए देख रहे हैं, इसका ज्यादा बेइज्जती क्या बताइए। अब मान लीजिए आप लंबे 7 फीट का और इस दोनों का इसका ज्यादा रिस्पेक्टेड होगा, सोचिए। तो IAS वगैरह में ना कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम से मान लीजिए पढ़ने वाला का रहिएगा ना, तो हाइट वाइट में देखिए जा रहा है, इसके साथ IPS साथ जाता है, IAS कोई होता है शर्म बढ़ेगा। ये देखिए पुलिस वार सब होगा। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, वो शर्म नहीं बढ़ेगा गोली आपका। चलेगा जन्म हाँ। तजल हो जाएगा वो। लड़की लोग का इतना बेइज्जती होगा। महिलाएं तो चांद पर जा रही है जी, महिलाएं लोग तो चांद पर जा रही है। महिला कहाँ जा रही है? और हाँ लड़का उस समय कोई दिक्कत ज्यादा सोचेगा दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ थे, गुजरात खत्म हो गया। गुजरात में क्या क्या बचा? यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? एक तो मिलेगा आपका गिर अभ्यारण्य। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर पर्वत, ग से गुजरात। गिर पूछेगा गिर पहाड़ी कहाँ है? देखिए हम थोड़ा सा पढ़ा दिया, गिर पहाड़ी दिया है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब दिया तो ये अच्छा बात है, ठीक है। गिर पहाड़ी देखिए मिलेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर। कल ही बता रहे थे बब्बर शेर क्या है, अगला उसका थोपड़ा जी ठीक लगता है, बाकी पीछे का आकार कुत्ता। देखिएगा दिखा था आपको बब्बर शेर। कौन शेर? बब्बर शेर। कौन शेर? बब्बर शेर। बब्बर शेर देखिएगा, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर नाम, बब्बर शेर तो आ गए, तो इसी में आ गया बब्बर। देखिए हाँ बब्बर शेर। देखिए आगे का इसका देखिए पोर्शन कुछ थोड़ा सा ठीक दिखता है, अब बाकी पीछे का पोर्शन जो डाक कुत्ता होता है तो कोई अंतर नहीं। आगे का जगह अरे हॉट लग रहा सिर बाहर से दिखाई देगा, बाहर वाला पोर्शन। बाकी इसका तो आंखें और मूछें तो खतरनाक होता है, और कुछ नहीं। बाकी आपका देखिएगा ना, बाकी सारा पोर्शन क्या देखिए, देखिए आपका देखिए आगे का पोर्शन जो ठीक है दोनों का। इसका तो कुछ ठीक लगता है, किसका? इसका जो कुछ ठीक लगता है, इसका देखिए सॉलिड रहता है पूरा सॉलिड, और इसका देख रहे हैं कुत्ता का पीछे देखिए, इसका पीछे देखिए बराबर है, सब बराबर है आपका। हाँ पाकिस्तान का भी देखिएगा, पाकिस्तान का मैप देखे हैं, टोटल समझिएगा ना, हर एकदम पूरी कॉपी एकदम किया है उसका। कभी ना कुत्ता का पूछ कभी सीधा हुआ नहीं सर, कभी सीधा होगा नहीं करेगा आपका, कभी सीधा नहीं होगा, कभी भी सीधा हो सकता है। जिस दिन सीधा हो गया ना क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। कौन होगा? पागल। उसका देखिए तुलना देखिए किस तरह का चित्र से किया गया, देखिएगा ना उसका ओरिजिनल आकार किया गया, देखिए आपका ओरिजिनल में देखिए ना में। हाँ ये वो मिलेगा जी, ये देखिए कुत्ता, ये देखिए आगे आओ मिलेगा, देखिए कहाँ मिलेगा, आगे मिलेगा आपको, देखिएगा कुत्ता वाला दोनों फिगर बने होगा साथ में, नहीं बना इसमें। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान डॉग लिखेगा आ जाएगा, ये लिखेगा पाकिस्तान डॉग। पाकिस्तान सुधर भी नहीं करेगा। हाँ देखिए अब आ जाएगा आपका पाकिस्तान डॉग आ गया। पाकिस्तान का जो लगभग फिगर मिलता है ना, किसी से मिलता है कुत्ता की तरह इसमें देखिए, इस फिगर देखिए, और तो उससे कम दिख रहा है, कुत्ता से कम नहीं है। इन्हें पूछे इन्हें करी मुंह है, इंडिया वाला यही समझिए ना। अरे इंसान के लिए उतना सब कुछ मिलेगा तो दिखते मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तो दिखते मिलेगा। चलिए कौन सा अभ्यारण्य है गुजरात में? गिर राष्ट्रीय उद्यान।
और खोजिए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है। राष्ट्रीय उद्यान देखिए जहाँ पर एगो बाघ बनाए होगा, या तो आपको क्या, अरे मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, हाँ छोटा रन मिला, छोटा रन राष्ट्रीय उद्यान, नारायण सरोवर, हाँ चलिए उसको भी कर दीजिए हाईलाइटेड, लिख लीजिएगा आपका कॉपी में गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर कहाँ है, नल सरोवर मिला। हाँ सर, सारा जितना भी है ना क्वेश्चन आएगा कि आपका जो है कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। हम बता दिए थे भुज, बताए थे भुज, भुज 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 बताए थे। भूकंप जो आया था नहीं बताया है, भूकंप कब आया था, देखिए अब ये वाला एरिया कौन सा हो गया, कच्छ, क्या हो गया, और नीचे वाला एरिया भुज। ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, भुज में। कब आया था भूकंप, भूकंप कब आया था, भुज में भूकंप इम्पोर्टेंट। देखिए भुज का डेट इम्पोर्टेंट इसलिए आता है, भुज में भूकंप आया था, क्या रखेगा, भूकंपों का डेट का दिन बड़ा खतरनाक था, 26 जनवरी। भूकंप कब आया था, भुज भूकंप 26 जनवरी 2000। भुज का भूकंप ज्यादा लोग में दिखाता है, भुज का भूकंप बड़ा खतरनाक था। भूकंप कब आया था, कई तारीख को, देखिए आप देखिए भुज भूकंप, भुज भूकंप, भुज भूकंप इम्पोर्टेंट है, भुज भूकंप बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बहुत 2001 मारिएगा जी, हाँ 26 जनवरी 2001, हाँ बहुत लोग मारे गए थे भुज भूकंप में। भुज में आया था भूकंप, से पहले पढ़िए देखिए 26 जनवरी 2001। संसद पर हमला 2001 का गुजरात, जिसे भुज भूकंप के नाम से भी जानते हैं, 26 जनवरी 2001। संसद पर हमला 13 दिसंबर 2001। शिक्षा का अधिकार 2002। गोधरा कांड 2002। भुज भूकंप 51वां गणतंत्र दिवस सुबह 8:46। सोचिए भूकंप आने का दिन और समय, लाल किला पर लोग झंडा फहराता, सोचिए ना 2 मिनट से अधिक समय तक चला, जिसमें बहुत सारे लोग, लगभग 10 से 20 हजार लोग मारे गए। सबसे खतरनाक आया था भुज में भूकंप कब आया था, स्मॉल डेट था सुने, तो आपका भुज भूकंप कब आया था, भुज में भूकंप इसलिए पढ़ा था, ठीक है लिख लीजिएगा। भुज भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था, इसमें आपका जो है कैमा गणतंत्र दिवस, हाँ देखिए यहाँ पर जिसे मोदी ने भी याद किया। तो समय पीएम कौन थे उस समय, पीएम तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था। भुज भूकंप 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 भुज भूकंप प्रसिद्ध है जी, 26 जनवरी 2001 भुज भूकंप 26 जनवरी 2001 लिख लिए। इसमें लिखिए या कैमा स्वतंत्रता दिवस था, 51वां स्वतंत्रता दिवस के दिन पर, हाँ गणतंत्र दिवस देखिए लीजिएगा, यह 51वां गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 8:46 में भूकंप आया, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। भुज भूकंप, भूकंप को हिंदी में कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। भूकंप की मापने वाला किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफी। पूछेगा भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, रिएक्टर स्केल। लेकिन पूछेगा भूकंप मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ, कौन है, सिस्मोग्राफ। डेट देख रहे हैं 26 जनवरी 2001। सोचिए लोग झंडा फहराएंगे, क्या आएगा, भूकंप आएगा। भुज में भूकंप कब आया, गोधरा खोजिए, गोधरा कहाँ है, गोधरा जल्दी खोजिए, गोधरा, गोधरा मिल गया। गोधरा कांड कब हुआ था, 2001 में, 2001 में गोधरा कांड हो गया। पोरबंदर मिल गया, पोरबंदर हो गया। भरूच मिला, हाँ 2002 में, 2002 में। चलिए पोरबंदर हो गया, पोरबंदर मिला। पोरबंदर में किनका जन्म, 2 अक्टूबर 1800। खेड़ा सत्याग्रह, 1918। दूध डेयरी विकास बोर्ड, कांडला बंदरगाह, मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान, स्थलीय और जलीय सीमा, हाँ सरक्रिक या सरसोता। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य,
अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? चलिए गुजरात आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अगला मैप पढ़ लीजिए। अगला मैप कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मिल गया उत्तर प्रदेश। अगला हम जो मैप जो खोलने वाले कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश। अरे देखिए अभी उत्तर प्रदेश नहीं पता है। ये वाला देख कौन सा, ये कौन सा राज्य है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश। गुजरात चलिए सोच कर बोलिएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश चलिए देखिए ये वाला जो राज्य है ना, ये कौन सा राज्य है? सबसे ज्यादा राज्य से सीमा लगाता है कौन? बताइए कितना राज्य से सीमा लगाता है कौन? बताइए तो गिनकर देखिए कितना सबसे ज्यादा राज्य से सीमा लगाने वाला। बढ़िया से गिन लिए। पहला राज्य, दूसरा राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात। कितना राज्य? 7 राज्य से सीमा कोई राज्य नहीं लगाता। लगा रहा बताइए तो किसी का कोई नहीं। अरे बिहार 1 2 3 हो गया। तो दूसरा उठाइए ना, इसका उठाइए छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या। इधर का जितना भी ट्रेन चलेगा पूरा ठेचम ठेच भीड़ छत्तीसगढ़ तो भी 7 राज्य का लगा है। 7 गो। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, 1 बिहार, झारखंड, 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 हो गया। ये 8 राज्य होगा। सब ज्यादा है कौन है? अरे हिमाचल प्रदेश होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश 7 को था ना जी, 7 को है ना। देखो हिमाचल प्रदेश, ठीक है लगाता है। अब आपका 9 होगा। पहला राज्य, राजस्थान, दूसरा, मध्य प्रदेश, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उत्तराखंड, 7वां, हिमाचल, 8वां। 8 गो, ठीक है। चलिए अब पूछेगा, देखिए सबसे पहला जगह खोज यहाँ पर मिलेगा। यहाँ देखिएगा जहाँ बता रहे हैं सब। पहले यहाँ बताएंगे सीएम मुख्यमंत्री बता देंगे, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर बताइए यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है अभी? आदित्य योगीनाथ। आदित्य मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन है? देखिए यहाँ पर सबसे दक्षिणी में कौन सा जिला है? सबसे उत्तरी में सहारनपुर। मिला? सहारनपुर से लेकर देखिएगा बीच में आएगा इसका राजधानी कहाँ है? लखनऊ। सहारनपुर से लखनऊ के बीच में जाती हुई ट्रेन को लूटे थे हमारे काकोरी कांड हुआ था। ये हुआ था कांड 1925 में। पूछेगा सहारनपुर से लखनऊ के बीच कौन सा खजाना को लूटे थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। मिला? सहारनपुर। अब देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना, इसके किनारे किनारे चलेगा। देखिए ये बॉर्डर मिलेगा। ये कौन सा नदी है बताइए? यमुना की गंगा। मिल गया बॉर्डर। बॉर्डर का देखिए कौन सा नदी है? अब जितना भी यमुना नदी का शो कर दीजिए हाईलाइटेड। समझ में आना चाहिए कि यमुना नदी का बॉर्डर है। यमुना नदी का बॉर्डर कौन सा नदी है? उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कौन सा नदी? एकदम पूरा कर दीजिए, पूरा हाईलाइटेड यहाँ से लेकर जहाँ तक है ना, पूरा कर दीजिएगा यहाँ से हाईलाइटेड। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कौन सा नदी? कौन सा नदी ये है? यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना नदी। हाँ हल्का दिल्ली है ना, दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है, क्योंकि दिल्ली बगल में है। और दिल्ली और देखिए आगरा जो शहर है वहीं पर मिलेगा ना, यहाँ पर शहर मिलेगा आगरा। मिला? आगरा शहर किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। आगरा होते देखिए आगे बढ़ते बढ़ते मिलेगा आपका कौन सा शहर बताइए? आगरा के बाद एगो शहर आपका है, पहले मिलेगा दिल्ली। कौन सा शहर? दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज। कहाँ होता है? प्रयागराज। प्रयागराज के क्या बोलते हैं? इलाहाबाद। क्या बोलते हैं?
देखिए उसके फिर आ गया यहाँ मिले, देखिए मिलेगा आपका बरेली, मिला बरेली, बरेली मिला, खोजिए बरेली। यहाँ पर खोजने में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि महंगा शहर है। देखिए यहाँ मिलेगा बरेली, ध्यान रखिएगा, मिला बरेली, बरेली अलग है, रायबरेली अलग है। पहले बरेली खोजिए, बरेली नहीं मिला, खोजिए बरेली। बड़ा शहर है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है और लोड भी इसके पास ज्यादा। किसके पास? यूपी के पास। लखनऊ मिलेगा, इलाहाबाद मिलेगा, आगरा मिलेगा, फतेहपुर सिकरी मिलेगा, वाराणसी मिलेगा, आपका गोरखपुर मिलेगा, बहुत सा शहर मिलेगा यहाँ पर। और लगभग 3 दिन का लगेगा। मिला बरेली, मिला बरेली, मिल गया। देखिए कहाँ होगा, इधर देखिए, मेरे देखिए मिलेगा बरेली, यहाँ मिलेगा, मिल गया सर। यहाँ देखिएगा मिलेगा, मिला आसपास बरेली। बरेली से भाग कौन लिया था 1857 की क्रांति में? इधर देखिए, इधर इधर मिला, हाँ मिला बरेली। हाँ सर। एक आप लोग सुनेंगे आपका 1857 की क्रांति, बरेली से कौन भाग लिया था? खान बहादुर खान। कौन भाग लिया था? खान बहादुर खान। देखिए ऊपर मिलेगा आपका, देखिए बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? 1857 की क्रांति। तो गाना सुनेंगे, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार सुने, याद रखिएगा। झुमका बरेली से 2 चीज नहीं सुने हैं, 2 चीज झुमका में से, ये सॉरी झुमका नहीं, अरे बरेली नहीं प्रसिद्ध है, बरेली अलग है, रायबरेली अलग है, बरेली अलग है। बरेली से कौन भाग लिया? खान बहादुर खान। झुमका कहाँ गिरा? ठीक है, देखिए लिखिए के चक्कर लगा ले, घर लगा लिखिएगा। चलिए झुमका है, झुमका गिर रहा, सुन रहे पहले, झुमका खोजिए। चलिए कहाँ गिरा रे, कहाँ गिरा? कहाँ गिरा? बरेली के बाजार में। चलिए अब देखिए, अरे वो सब काले लिख रहे हैं। 1857 की क्रांति से भाग लिया था बरेली से कौन? खान बहादुर खान। अब लिखा है सूरत लगा था, लागू लिख लगा लो, कुछ लिख सकता है लोग। लड़की होशियार की लड़का? लड़का। हाँ लड़का कहेगा हम होशियार, लड़की कहेगा हम होशियार। दोनों विवाद रहो भाई, डिस्प्यूट रहता है विवाद। पापा की परी नहीं बनो, दुनिया के परी बनी है, तो ना काम होगा। पापा की परी सब तो बनता है। चलिए ए बरेली मिल गया। हाँ सर। लखनऊ में, आपको ये लखनऊ बीच में होगा, सेंटर पॉइंट लखनऊ। मिल गया। लखनऊ शहर इम्पोर्टेंट है, किस नदी किनारे बताइए? लखनऊ शहर किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। उत्तर प्रदेश की राजधानी? नवाबों का शहर? आम अनुसंधान केंद्र? दूध अरे हाँ देखिए वही है, लखनऊ में है। हाँ देखिए लखनऊ बता दें, कौन सा शहर हम बता रहे हैं? लखनऊ। लखनऊ समझिएगा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कौन सी नदी किनारे? गोमती नदी। कौन सा अनुसंधान केंद्र? आम अनुसंधान केंद्र। आपसे पूछेगा नवाबों का शहर किस नदी हो गया? कौन सा भाग लिया था 1857 में? बेगम हजरत महल। अरे खान बहादुर बरेली से। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद। हैदराबाद है। चलिए लखनऊ में आर्मी का मध्य कमांड भी है। आर्मी का मध्य कमांड कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ मिल गया, इसको कर दीजिए हाईलाइटेड। क्या कर दीजिए? कर दिए। होशियार तो आप लोग होइए गए। देखिए लखनऊ के जस्ट बगल में मिलेगा कानपुर। मिल गया। वहीं पर आसपास देखिएगा क्योंकि बड़ा है। कानपुर मिला। हाँ सर। पूछेगा दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। कानपुर से भाग कौन लिया था 1857 की क्रांति में? नाना साहब। नाना साहब। कौन लिया था? कानपुर देखिए किस नदी किनारे है? गंगा की यमुना? गंगा घाट। गंगा। पूछेगा कानपुर शहर किस नदी किनारे? गंगा नदी। दाल अनुसंधान केंद्र? कानपुर। सब्जी अनुसंधान केंद्र? कानपुर। वाराणसी। हो गया। चलिए बरेली मिल गया। हाँ सर। अब खोजिएगा, आपको सबसे इम्पोर्टेंट सर बता रहे हैं उत्तराखंड का, सॉरी उत्तर प्रदेश का। उसके देखिए ऊपर देखिएगा मिलेगा गोरखपुर। ऊपर देखिएगा, ऊपर में उत्तरी उत्तर प्रदेश में मिला गोरखपुर। नहीं मिला गोरखपुर? अरे इधर देखो, इधर मिला, इधर ये देखिए, ये वाला एरिया में, ये एरिया देखिएगा उत्तर प्रदेश। गोरखपुर मिला। गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे। पूछेगा गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे। किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे। गोरखपुर सर किस नदी किनारे? यहाँ से पूरा नालंदा लखीसराय में